नमस्कार, आदाब। आज डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में हम आपको किस्सा सुनाएंगे दिल्ली के जावरा हाउस का। कई सालों पहले जब बाल कवि बैरागी हिंदुस्तान के मशहूर कवि जो जावरा मंदसौर पार्लियामेंट सीट से लोकसभा के लिए चुनकर आए तो उन्होंने एक नई दुनिया अखबार में आर्टिकल लिखा। उसकी शुरुआत हुई दिल्ली में एक जावरा हाउस है, उसमें बड़ी रचनात्मक गतिविधियां होती रहती हैं और कभी भी हमको डॉक्टर भल्ला और उनकी धर्मपत्नी कुसुम बुला लेती हैं और हमको वहां मिलके बड़े मजेदार लोग मिलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जावरा हाउस क्या है। तो हमने कहा हमारे घर का नाम जावरा हाउस है। कहने की क्यों भाई, जावरा का नाम क्यों रखा आपने? मैंने कहा हम जावरा में पैदा हुए हैं, जावरा से बहुत प्यार करते हैं। तो कि इसकी कहानी बताइए। तो कहानी सुनिए। हम जब छोटे थे, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे पिताजी के जो सबसे अजीज दोस्त थे वो स्कॉटलैंड से मिस्टर गॉर्डन हेंडरसन थे, जिन्होंने और भल्ला साहब ने मिलकर जावरा शुगर मिल की 1930-32 के आसपास स्थापना की थी। गॉर्डन हेंडरसन अंकल ने 1958 के आसपास ये विचार कर लिया कि अब हम रिटायर हो जाएंगे और वापस विलायत जाके रिटायर्ड जिंदगी जिएंगे। अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर एज पे आकर वो रिटायर हो जाते हैं। हम हिंदुस्तानियों की तरह नहीं कि बुढ़ापे तक काम करते रहते हैं। हम लोग बड़े इमोशनल हो गए और हम लोगों ने उनकी पार्टियां अटेंड की, जावरा में उनको हर जगह विदाई समारोह हुए और हेंडरसन अंकल पानी के जहाज से विलायत चले गए। उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं चलते थे तो बहुत कम चलते थे। 15-20 दिन लगते थे जाने में विलायत, और चिट्ठी आने में भी उतने दिन लगते थे क्योंकि जहाज से चिट्ठी आती थी। जब वो चले गए और उसके बाद उनकी जो पहली चिट्ठी आई वो 4-5 पेज की चिट्ठी थी, और मैं जो तीसरा बेटा था और 8 भाई बहनों के अंदर करीब करीब सबसे छोटा तो नहीं, बिचौला था, मुझे ये जिम्मेवारी दी जाती थी कि तुम पढ़ो और रिसाइट करो। हमें वो चिट्ठी पढ़ने को दी गई। हमने जैसी चिट्ठी खोली उस पे लिखा था गॉर्डन हेंडरसन, जावरा हाउस, चेशायर, इंग्लैंड। सब एकदम चौंक गए और सबके आंखों में आंसू आ गए और खुशी के अंदर भी सबने कहा, अरे हेंडरसन अंकल ने विलायत जाकर अपने घर का नाम जावरा हाउस रखा है। कितना प्यार करते थे वो जावरा को। मैं छोटा सा था, मैंने उसी वक्त कहा, मां मेरा घर जब भी होगा जिंदगी के अंदर कहीं भी होगा उसका नाम जावरा हाउस रखूंगा। दिल्ली आए, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, पंत अस्पताल, इरविन अस्पताल और पंडाला रोड की शादी के बाद हम लोग सेटल हो गए प्रसाद नगर, एक जगह है। जैसे हमने प्रसाद नगर का मकान लिया, सबसे पहले बाहर गेट के ऊपर एनग्रेव कराया गया जावरा हाउस। लोगों ने कहा ये क्या है? हमारे गांव का नाम। जावरा में श्री झमकलाल खारीवाल, काठेड़ परिवार और कोचट्टा परिवार जो हमारे परम मित्र थे, उनको ये बात पता लगी तो जावरा में लड्डू बांटे गए कि दिल्ली में जावरा हाउस बन गया। बड़े खुश हुए लोग। जिंदगी चलती रही और हमारे यहां जावरा की तरह यहां महफिलें चालू हो गई। 80-81 के बीच में गुलाम अली हिंदुस्तान पहली बार आए। गुलाम अली द गजल किंग ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान से पहली बार हिंदुस्तान आए। हमारे दोस्त असद फारूकी जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर भल्ला, ये गुलाम अली की महफिल जावरा हाउस में होगी और उसके सामने जो लॉन है उसके अंदर आप महफिल सजाएंगे। हमने कहा हमारा सौभाग्य है क्योंकि जावरा वाले महफिल बाजी के अंदर मशहूर हैं और बहुत खातिर भी करते हैं। कार्ड छपे, गुलाम अली
द गजल किंग sings in Jawara House, New Delhi. You are cordially invited. दिल्ली के संभ्रांत बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े सोशलाइट्स को ये इनविटेशन गया। दोपहर के टाइम जिस दिन महफिल थी, हमें पाकिस्तान हाई कमीशन से फोन आया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि डॉक्टर भल्ला साहब, हाई कमिश्नर साहब के यहां से बोल रहा हूं, साहब बात करना चाहते हैं। करेंगे। हाई कमिश्नर ने कहा, भल्ला साहब आदाब, मैं नहीं, मेरी बेगम आपसे बात करना चाहती। मैंने कहा हुजूर कराएंगे। उनकी बेगम लाइन पे आई, कहने लगी डॉक्टर भल्ला, हमें आज दावतनामा मिला है कि आप क्या गुलाम अली गा रहा है। मैंने कहा जी हाँ, ये हमारी खुशनसीबी है। कहने लगी मुबारक हो, पर ये बताइए कि दिल्ली में जावरा हाउस कैसे। मैंने कहा जावरा के बाशिंदे जावरा में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से जावरा में रहते हैं, जावरा को बहुत प्यार करते हैं, जावरा के दीवाने हैं और जावरा जावरा करके हमारी जिंदगी बीतती है। दिल्ली में हमारा मन जावरा हाउस के कारण ही लगा रहता है। कहने की माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ करिए, मैं ये आपसे क्वेश्चन किसी मतलब से पूछ रही हूं। क्यों? मैं नवाब जावरा साहब की भांजी हूं और मैं बचपन में कई बार जावरा भी गई थी। उसके बाद हमारी जब पोस्टिंग हुई है हिंदुस्तान, तब से हम देख रहे हैं यहाँ हैदराबाद हाउस है, जयपुर हाउस है, बीकानेर हाउस है, जोधपुर हाउस है, रामपुर हाउस है। जावरा हाउस तो हमको दिखा दे। मैंने कहा जावरा हाउस हमने बनाया, हमको जावरा से बहुत प्यार है और आपने नहीं देखा, अब आप देखिए। कहने की मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगी और मुबारकबाद। बेगम साहब आई और फूट फूट के रोने लग गई। कहने लगी तुम जावरा से इतना प्यार करते हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ, जावरा मेरी जान है। कहने लगी मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जावरा का नाम जिंदा रखा है। बड़ी बेगम नवाब साहब जावरा की 19 बेगमें थी, जो उनकी असली बड़ी बेगम थी, जिनको दिल्ली वाली बेगम कहते थे, वो उन दिनों हैदराबाद सिंध में जिंदा थी। ये हाई कमिश्नर साहब की बेगम उनके पास गई, अपनी मामी के पास, और कहा मामी, दिल्ली में डॉक्टर भल्ला है, वो शुगर मिल वाले भल्ला साहब के लड़के, उन्होंने दिल्ली में जावरा हाउस बनाया है। वो बेगम साहब बड़ी खुश हुई कि भाई मेरे कामिद नवाब साहब ने तो जावरा हाउस नहीं बनाया, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर बनाया है और भल्ला फैमिली ने बड़ा काम किया है। उन्होंने हमें ऑनिक्स के, जो कि पाकिस्तान के मशहूर पत्थर होते हैं, उसके कई गिफ्ट्स और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स और कपड़े फैमिली के लिए भेजे और मुबारकबाद भी भेजी और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भेजे कि जावरा हाउस में जो भी आए उनको ये खिलाइएगा। तो ये कहानी है दिल्ली में जावरा हाउस की। इसके आगे हम आपको बताते रहेंगे। जो बाल कवि बैरागी ने कहा था कि जावरा हाउस में रचनात्मक और बड़ी मजेदार गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां क्या क्या हुई, उसके बारे में भी आपको हमारे किस्सों में बताएंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।